Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम ये 2018 में पूछे हुए एलपीपी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं. द क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम दी हुई है अल्फा x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. हमें यहाँ से ये तीन कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं. x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिए हैं. अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट, अल्फा हमें कॉन्स्टेंट दिया और 3 0 इज द ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन. 3 0 ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिया. देन अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है कौन सी यहाँ से करेक्ट होगी. सो यहाँ से 3 0 हमें ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिया है. सो अगर ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है. सो कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करेगा हमारे पास यहाँ से. साथ ही यहाँ से अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है सो हमारे पास मैक्सिमम ऑफ जेड की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, मैक्सिमम ऑफ जेड की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से आएगी 3 0 पर अल्फा इंटू 3 आ जाएगा, इम्प्लाइज 3 अल्फा आ गई. ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी. अब हम जानते हैं हमारे पास जो प्राइमल प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन बनता है, अगर वो सॉल्यूशन यहाँ से ऑप्टिमल है तो यहाँ से जो ड्यूअल प्रॉब्लम होगा उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास सेम बनेगा यहाँ से. सो जेड ड्यूअल का प्रॉब्लम का प्राइमल सॉल्यूशन अगर ऑप्टिमल बन रहा है तो यहाँ से ये कंडीशन हमारे पास इसमें सेटिस्फाई होगी क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन रहा है. ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूअलिटी है. सो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें हमारे पास अगर प्राइमल प्रॉब्लम ड्यूअल प्रॉब्लम के लिए देखें सो ड्यूअल प्रॉब्लम के लिए हमारे पास मिनिमाइजिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी. जेड डी इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास इक्वल आएगी 6y1 आएगा प्लस ऑफ y2 आ गया प्लस ऑफ 4y3 आ गई. ये तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा ड्यूअल प्रॉब्लम का. कंस्ट्रेंट अगर हम यहाँ से देखें कंस्ट्रेंट बनेंगे हमारे पास 2y1 माइनस ऑफ y2 प्लस ऑफ y3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से अल्फा. सिमिलरली आएगा यहाँ से y1 प्लस आएगा यहाँ से y2 प्लस y3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से 1. ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से बनेगी. सो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास जेड डी की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से. तो यदि अब हम यहाँ से सरल करेंगे तो इसमें हम स्लैकनेस थ्योरम लगाएंगे, स्लैकनेस का रिजल्ट लगाएंगे. स्लैकनेस का रिजल्ट हमें क्या कहता है, यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास यदि इस प्राइमल प्रॉब्लम के लिए यदि हम यहाँ से स्लैक वेरिएबल्स काम में लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास स्लैक वेरिएबल S1 ले लेंगे. लाइक हमारे पास अगर प्राइमल प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट लिखें तो उसके स्लैक वेरिएबल अगर लिखेंगे तो क्या आएगा 2x1 प्लस x2. पहला स्लैक वेरिएबल हम s1 ऐड कर देते हैं इक्वल्स टू आ जाएगा 6. दूसरे में माइनस x1 प्लस x2 इक्वल्स प्लस s2 ऐड कर देते हैं स्लैक वेरिएबल इक्वल्स टू 1 आएगा. एंड देन तीसरा हम जो स्लैक वेरिएबल काम में ले रहे हैं वो s3 ले लेते हैं. सो x1 प्लस x2 प्लस S3 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 4. ये हमने सारे कंस्ट्रेंट लिख दिया. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है 3 0 हमारे पास यहाँ से इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ऑप्टिमल सॉल्यूशन इंप्लाइज फिजिबल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. लाइक अगर x1 की जगह 3 रख दे, x2 की जगह 0 रख देंगे तो हमारे पास S1 इक्वल्स टू क्या आएगा, S1 यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं S1 की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी. इसी तरीके से अगर S2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, S2 की वैल्यू क्या आएगी -3 प्लस 0 तो -3 का राइट हैंड साइड में भेजेंगे +3 आ जाएगा. 3 + 1 4 आ गया. यहाँ से S2 की वैल्यू 4 आ जाएगी. सिमिलरली अगर S3 की वैल्यू फाइंड आउट करें x1 की जगह 0, x2 की जगह 0, x1 की जगह 3 और x2 की जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 4 - 3 इक्वल्स टू 1 आएगा. S1 S2 S3 तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है. तो स्लैकनेस का रिजल्ट हमें क्या कहता है, स्लैकनेस रिजल्ट ये कहता है अगर हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम में अगर स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो उसके रेस्पेक्टिव हमारे पास इसमें जो वेरिएबल्स होंगे ड्यूअल प्रॉब्लम में उसके वेरिएबल्स की रेस्पेक्टिव वैल्यूज हम यहाँ से 0 लिखेंगे. सो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें लाइक S1 के रेस्पेक्ट में हम वेरिएबल ले रहे हैं y1, S2 के रेस्पेक्ट में वेरिएबल ले रहे हैं y2 और S3 के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं y3 वेरिएबल. S2 की वैल्यू नॉन जीरो तो रेस्पेक्टिव y2 की वैल्यू 0 आएगी. S3 की वैल्यू नॉन जीरो तो रेस्पेक्टिव y3 की वैल्यू 0 आएगी. ये हम ले लेंगे. अब हमने फाइंड आउट क्या करना होगा, हमने सिर्फ फाइंड आउट करना है y1 की वैल्यू तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ से इस इक्वेशन में अगर इनइक्वलिटी में अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सो 2y1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा आ रहा है हमारे पास. अगर 2y1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा आ रहा है सो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करने से y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई कर ले सो y1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा/2 आ गया हमारे पास यहाँ से, या फिर अल्फा की वैल्यू हमारे पास लेस आ रही 2y1 से. सिमिलरली अगर यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें, इसमें अगर सिंप्लीफाई करते हैं y2 और y3 की वैल्यू हम 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, यही आ रही है हमारे पास. तो y1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, y1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गई. सो ओवरऑल अगर इसमें सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी
तो यहाँ से y1 पे हमारे पास कोई बाउंड नहीं आई, इनकेस y1 पे कोई बाउंड नहीं आई तो यहाँ से हम कह सकते हैं y1 का वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट तक पॉसिबल है। इनकेस y1 अगर इनफाइनाइट तक पॉसिबल है तो अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास इनफाइनाइट तक पॉसिबल है। सो अगर स्टार्टिंग की तीनों ऑप्शंस में देखें, इसमें अल्फा की वैल्यू इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है, किसी में भी तीनों ऑप्शन में जा रही है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में जा रही है। सो यहाँ से डायरेक्टली हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।